हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हमने जो 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर 4 जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया है। अभी हम लास्ट फिगर इट आउट पे है। आज मैं सबसे पहले ये सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन जो है वो कराऊंगी। क्वेश्चन 7 फिगर आउट लास्ट वाला जो थर्ड है, पेज नंबर 102 103 पे। इसका क्वेश्चन 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो हमने ऑलरेडी हाउ टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। प्लस माइनस करना है, और प्लस माइनस किसको करना है? लाइक टर्म्स को। अगर लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स मीन्स that have same factors of variable, or you can say same variable and also factor of factor is must be same, so we can say that like term। so उसको प्लस करना है और जो अनलाइक टर्म है वो सेम एज इट इज रहेगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ही है 3a प्लस 9b माइनस 6 प्लस 8a माइनस 4b माइनस 7a प्लस 16। तो इसमें क्या करना है? पहले तो हमें लाइक टर्म जो है, जैसे कि ये 3 है, 8a 7a, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक a और एक b। तो पहले a वाली टर्म साथ में ले लेनी है, और उसके बाद b वाली टर्म, और उसके बाद जो कांस्टेंट नंबर है वो हम साथ में ले लेंगे। यहाँ पे करना मुश्किल है, मैंने जो कंप्लीट किया है उसी में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है कि देखिए ए टर्म मैंने साथ में कर ली, और जब आप लिखते जाओ तो इसके नीचे निशान करते जाओ कि ये टर्म आपने लिख लिए, तो क्या दोबारा से टर्म ना लिख ले और कोई टर्म बाकी नहीं रह जाए। और जब भी हम टर्म स्वैप करेंगे तो जैसे मैंने उस दिन बताया था, टर्म के साथ उसकी साइन बराबर हीरो से पहले उसका बॉडीगार्ड आना चाहिए। तो 3a प्लस 8a माइनस 7a, ये सारी 8 वाली टर्म्स मैंने साथ में लिख दी, प्लस 9b माइनस 4b, और उसके बाद रह गए हमारे ये नंबर्स माइनस 6 प्लस 16। अब जो ए वाली टर्म है उसको हम प्लस माइनस कर देंगे। 3 प्लस 8 माइनस 7a 9 माइनस 4b प्लस माइनस 6 प्लस 16। तो 3 प्लस 8 11, 11 माइनस 7 4a, 9 माइनस 4 5b, प्लस माइनस माइनस हो गया, 16 में से 6 गया, सो आंसर 10। सो इट इज़ अवर सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ए। नाउ क्वेश्चन बी, 3 in the bracket 3a minus 3b minus 8a minus 4b minus 16। तो पहले तो हम ये ब्रैकेट ये कर लेते हैं। तो 3 3 ज़ा 9a माइनस 3 3 ज़ा 9b, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, माइनस 8a माइनस 4b माइनस 16। नाउ वी हैव टू स्वैप द टर्म। 9a माइनस 8a, जो a वाली टर्म है वो साथ में लिख लो, 9b 4b माइनस 16। So now 9 माइनस 8a माइनस 9, यहाँ पे माइनस है, हमने ब्रैकेट के बाहर माइनस किया है, तो अब ये साइन क्या हो जाएगी? माइनस की जगह 4, या फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। बी माइनस 16। तो 9 माइनस 8 ए, 9 माइनस 8 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए 9 प्लस 4 13, आगे माइनस है तो साइन माइनस की, या हम ब्रैकेट में ना लिखे तो डायरेक्ट माइनस 9 माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस 13, लेकिन क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं दोनों साइन माइनस है, तो आंसर माइनस 13 डी, और लास्ट में माइनस 16। तो ये फाइनल आंसर है। सी 2x माइनस 3 प्लस 8x प्लस 12, 2 2 ज़ा 4x, 2 3 ज़ा 6, 8x प्लस 12, नाउ 4x प्लस 8x माइनस 6 प्लस 12, 8 प्लस 4 12x प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 गया 6। सो सी इज ऑल्सो कंप्लीट। नाउ डी 8x माइनस ब्रैकेट में 2x माइनस 3 प्लस 12। तो पहले ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। 8x ब्रैकेट इज प्रीसीड बाय नेगेटिव साइन, सो वी हैव टू चेंज द साइन, माइनस 2x एंड माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 12। सो 8x माइनस 2x इज इक्वल टू 6x, 12 प्लस 3 15। ई 8h माइनस ब्रैकेट में 5 प्लस 7h प्लस 9, सो 8h रिमूव द ब्रैकेट, माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 7h प्लस 9। नाउ 8h माइनस 7h, 8 माइनस 7 1, सो इट इज h, एंड माइनस 5 प्लस 9, सो प्लस माइनस माइनस 9 में से 5 गया, आंसर 4। f 23 प्लस 4 ब्रैकेट में 6m माइनस 3n, मल्टीप्लाई में है, माइनस 8n माइनस 3m माइनस 18।
So as it is 23, now we have to multiply 4 with this bracket. So 4 6 are 24m minus plus minus 4 3 are 12n minus 8n minus 3m and minus 18 as it is. Now we have to swap the terms. 23 minus 18 plus 24m, another term for m minus 3m, 12n minus 18. Okay, now 23 minus 18 5. Now 24 minus 3 21m and minus minus plus, तो 12 plus 8 20n, दोनों माइनस माइनस है, तो आंसर में माइनस की साइन. हम इसको 21m माइनस 20n प्लस 5 ऐसे भी लिख सकते हैं. ये भी सही है, ये भी सही है. मोस्टली जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको हमें आगे लिखना है और लास्ट में जो कांस्टेंट है वो लिखना है. ओके, नाउ क्वेश्चन 8, ऐड द एक्सप्रेशन गिवन बिलो. ऐड करना है मतलब यहाँ हमें, ये भी सिंप्लीफाई ही है लेकिन इसमें एक स्टेप हमें और ऐड करना है. वो स्टेप क्या है, हमें दो अलग अलग टर्म दी है, उसके बीच में एक प्लस का साइन ऐड करना है. बाकी एज इट इज़ हमने जो क्वेश्चन 7 में किया वैसे ही करना है. 4d माइनस 7c प्लस 9 प्लस करके ये जो दूसरी टर्म है उसको भी पहले हमें ब्रैकेट में ही रखना है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो. और उसके बाद सेकेंड टर्म में हम दोनों ब्रैकेट को रिमूव करेंगे. 4d माइनस 7c प्लस 9, क्योंकि प्लस है तो सारी जो टर्म्स है वो एज इट इज़ ही रहेगी. प्लस 8c माइनस 11 प्लस 9d. ओके, नाउ स्वैप द टर्म्स. 4d प्लस 9d माइनस 7c प्लस 8c प्लस 9 माइनस 11. नाउ 9 प्लस 4 13d माइनस प्लस माइनस 8 माइनस 7 1c और 11 माइनस 9. सो माइनस टू 11 has a negative sign, so answer in negative minus 2. So our simplified form is 13d plus c minus 2. b minus 6f plus 19 minus 8s plus minus 23 plus 13f plus 12s minus 6f plus 19 minus 8s plus minus 23 13f और 12s. ये s है, 5 लग रहा है बट इट इज़ s. नाउ minus 6f plus 13f 8 okay, first 19 plus minus 23 minus 8s plus 12s. आपको एक बार कंफर्म कर लेना है कि जितनी टर्म्स है उतनी टर्म्स आई कि नहीं, एक आध टर्म छूट तो नहीं गई, वो कंफर्म कर लेना है. अगर एक आध टर्म छूट जाएगी तो आंसर जो है वो रॉन्ग आएगा. नाउ माइनस 6 प्लस 13 इज इक्वल टू 7f. 19 प्लस माइनस 23 प्लस माइनस माइनस 23 में से 19 गया तो 4, आंसर माइनस 4. प्लस 12 माइनस 8 सो 4s. सो नाउ 7f प्लस 4s माइनस 4. d 8d माइनस 14c प्लस 9 प्लस 16c माइनस, अंदर और एक ब्रैकेट है 11 प्लस 9d. सो लेट्स 8d माइनस 14c प्लस 9 प्लस 16c, ये ब्रैकेट रिमूव करते हैं, माइनस 11 और ये प्लस माइनस माइनस 9d. 8d माइनस 9d, दो लाइक टर्म है उसको साथ में ले लेते हैं. माइनस 14c 16c प्लस 9 माइनस 11. अब लाइक टर्म को क्या कर लेते हैं, ऐड और सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं. 8 माइनस 9 सो माइनस 1. d माइनस 14 प्लस 16 सो प्लस 2c minus 11 plus 9 so minus 2. So we can write 2c minus d minus 2. d 6f minus 20 plus 8s plus 23 minus 13f minus 12s. So 6f minus 20 plus 8s plus 23 minus 13f minus 12s. जो लाइक टर्म है उसको साथ करो. 6f यहाँ पे ऐसे निशान करते जाओगे, ये दो टर्म हमने लिख ली है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो. 30f माइनस 20 और प्लस 23. ओके, 8s जो टर्म बाकी रह गई है वो 12s आ गई सब टर्म. माइनस 13 प्लस 6 सो माइनस 7f. माइनस 20 प्लस 3 सो प्लस 3 एंड 8 माइनस 12 सो माइनस 4s. e 13m माइनस 12n प्लस 12n माइनस 13m इज इक्वल टू 13m माइनस 12n प्लस 12n माइनस 13m. 13m माइनस 13m माइनस 12n प्लस 12m. यहाँ पे प्लस माइनस
plus minus, so answer is 0. F minus 26F m plus 24n and 26m minus 24n, यहाँ भी टर्म सेम ही दिख रही है. सो माइनस 26m प्लस 24n प्लस 26m माइनस 24n, उसको सेम एज इट इज़ नीचे उतार लो. नाउ माइनस 26m प्लस 26m प्लस 24n माइनस 24n. सो अगेन आंसर 0 माइनस प्लस 0 माइनस प्लस 0. Now question 9. Subtract the expression given below. A 9a minus 6b plus 14 from 6a plus 9b minus 18. अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, हमें ये वाले एक्सप्रेशन को इसमें से कट करना है. ज़्यादातर बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं. अगर ये पहले आया है तो पहले ये रख देते हैं, उसमें से ये माइनस कर देते हैं. लेकिन हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, इसमें से. तो पहले हमें ये वाला एक्सप्रेशन लिखना है. 6a माइनस 9b माइनस 18 माइनस 6a प्लस 9b माइनस 18 माइनस ये वाली टर्म में से हमें अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है. माइनस 9a माइनस 6b प्लस 14. सो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज़ नीचे उतारना है. फिर माइनस करके हमें ये वाला ब्रैकेट रिमूव करना है. और क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस है, अंदर की जो सारी टर्म्स है उसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. तो 9a हो जाएगा माइनस 9a, माइनस 6 हो जाएगा प्लस 6b, माइनस माइनस प्लस 6b, और ये प्लस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस. ओके, ये अच्छे से समझ में आ रहा है ना. ओके, अभी हम सेम टर्म्स लाइक टर्म्स साथ में ले आते हैं. 6a 9a माइनस 9a के साथ उसके आगे वाली टर्म है उसको खास ध्यान में रख के साथ में लाना है. प्लस 9b प्लस 6b माइनस 18 माइनस 14. नाउ 6 माइनस 9, सो आ गया आंसर माइनस 3a. 9 प्लस 6 15b माइनस माइनस प्लस हो गया. देखो मैंने बाहर माइनस किया तो अंदर प्लस कर दिया. अगर हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं. 18 और 14 32 आएगा, और दोनों नेगेटिव हो तो आंसर नेगेटिव में आएगा. सो माइनस 3a प्लस 15b माइनस 32 इज़ द आंसर. b माइनस 15x प्लस 13 माइनस 9y फ्रॉम 7y माइनस 10 प्लस 3x. सो पहले ये वाला लिख लेते हैं. 7y माइनस 10 प्लस 3x, इसमें से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है. तो माइनस 15x प्लस 13 माइनस 9y. हमें ये वाली टर्म तो ब्रैकेट में ही रखनी है ताकि साइन में कोई कन्फ्यूजन ना हो. ओके, 7y माइनस 10 प्लस 3x, फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज़ नीचे उतार लो. नाउ वी हैव टू चेंज ऑल द साइन फ्रॉम दिस ब्रैकेट व्हेन वी आर रिमूविंग द ब्रैकेट. सो माइनस की जगह हो जाएगा 15x माइनस 13 एंड प्लस 9y. अभी लाइक टर्म साथ में करो. 7y प्लस 9y माइनस 10 माइनस 13 आ गया. 3x प्लस 15x. ओके, 7 प्लस 9 16y, 15 प्लस 3 18x, माइनस माइनस प्लस, सो 10 और 13 23, so माइनस 23. ओके, सी सब्ट्रैक्ट 17g प्लस 9 माइनस 7h फ्रॉम 11 माइनस 10g प्लस 3h. तो पहले ये लिख लो. 11 माइनस 10g प्लस 3h माइनस 17g प्लस g माइनस 7h. ये वाला सेम एज इट इज़ नीचे उतारो. अब इसको सारी साइन जो है क्या करनी है, चेंज करनी है. माइनस 17g प्लस माइनस माइनस 9 प्लस 7h. सो 11 माइनस 9 लाइक टर्म साथ में करो, कांस्टेंट दोनों साथ में ले लिए. माइनस 10g माइनस 17g 3h और 7h. 11 माइनस 9 2, माइनस 10 माइनस 17 माइनस 27g एंड 7 प्लस 3 10h. ओके, नाउ डी 9a माइनस 6b प्लस 14, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 6a माइनस इन द ब्रैकेट 9b प्लस 18. सो फर्स्ट ये वाला लिख लो. 6a माइनस 9b प्लस 18. जब हमारे पास ऑलरेडी एक ब्रैकेट है तो उसको हम सेम ब्रैकेट के जगह बड़ा वाला ब्रैकेट यूज़ करेंगे. माइनस 9a माइनस 6b प्लस 14. अब इसमें से भी हम ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं. 6a माइनस, अब ब्रैकेट के आगे नेगेटिव साइन है तो फिर से ये साइन चेंज करनी पड़ेगी. 9b और ये प्लस माइनस माइनस 18. यहाँ पर भी सब साइन चेंज होगी. माइनस 9a प्लस 6b और प्लस माइनस माइनस 14. लाइक टर्म साथ में ले ली तो 6 माइनस 9 यानी कि माइनस 3a माइनस 9 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 3b माइनस माइनस
प्लस सो -32 के ई सब्सट्रैक्ट 10x + 2 + 10y फ्रॉम -3y + 8 - 3x। सो पहले ये वाला टर्म लिख लो, सॉरी एक्सप्रेशन लिख लो, माइनस करके ये वाला हमने लिख दिया। अब इसको एज इट इज़ नीचे उतारो, माइनस करके सारा साइन चेंज, माइनस ये प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया। अब लाइक टर्म साथ में ले लो, 3y 10y 8 2 -3x और -10x। एक बार और रिमाइंडर दे देती हूँ, जब भी हम टर्म को स्वैप करेंगे ये 10x जहाँ पर भी ले जाएंगे उसके साथ उसकी माइनस की साइन साथ में जाएगी। सो -3 -10 -13y +8 -2 6 माइनस प्लस 13x। अब देखो जब भी हम आंसर लिखते हैं फाइनल आंसर, तो मोस्टली पहले हम माइनस नहीं आने देते हैं, तो हम इसको 6 करके भी लिख सकते हैं, 6 -30y -13x है। लेकिन फिर इसमें नंबर आ जाता है, नंबर को मोस्टली लास्ट में रखना है। इसमें भी जैसे सारे माइनस 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 है, तो हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस आगे निकाल दो, 3a 3b + 32, तो अंदर के सारे प्लस हो गए और आगे माइनस। चलो अब ये लास्ट वाला है, 8g सब्सट्रैक्ट 8g + 4h - 10 फ्रॉम 7h - 8g + 20। सो 7h - 8g + 20 - 8g + 4h - 10। ये एज इट इज़ उतारो और इसकी सारी साइन चेंज करो, -8g -4h और +10। लाइक टर्म साथ में ले लो, 7h - 4h 8g - 8g माइनस दोनों माइनस -8g + 20 + 10। 7 - 4 3h 8 8 16 8 + 8 16 -16g 10 + 20 30। So it is the final answer. So I hope you have already cleared this topic and you can better understand how to simplify algebraic expression. फिर भी अगर कोई डाउट है तो you can comment me, I will explain you again. And if you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye.